फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी। आज हम ग्रेविटी के चैप्टर के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पलायन वेग होता क्या है। ठीक है, तो पलायन वेग क्या होता है कि जब पृथ्वी सतह, ये पृथ्वी सतह है और पृथ्वी सतह से जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, ये पिंड है हमारा। तो अब जब हम पिंड को फेंक रहे हैं तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, पार कर रहा है। और पार करके क्या हो, पृथ्वी पर वो लौट कर नहीं आएगा, मतलब वापस नहीं आता। ठीक है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना होता है हमारा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इससे अधिक वेग से अगर हम किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए, ठीक है, तो वो पृथ्वी पर क्या नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। उसी को हम बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, समझ में आया? तो पलायन वेग क्या होता है कि जब हम किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अधिक वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो इसका मान कितना होता है, 11.2। नेक्स्ट जानेंगे, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो जो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। ठीक है, क्या होगा, गतिमान होगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। किसके? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। किसके कारण नहीं गिरता है? वो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण। ठीक है, कौन? कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट जानेंगे, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता जो होती है की स्थिति होती है। ठीक है, भारहीनता की स्थिति कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण हमारा क्या हो जाए, शून्य की स्थिति में हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, जो पेंडुलम की जो लंबाई बढ़ जाने के कारण जो पेंडुलम क्लॉक होती है गर्मियों में तो धीमी हो जाती है और जबकि शीतकाल में जो ठंडों में क्या हो जाती है, तीव्र गति से चलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की एक जो गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की जो गेंद है ना, बाद में गिरेगी। क्या होगी? बाद में गिरेगी। हवा में जब हम लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ये है, और गिराने पर क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी जो है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्या होगी? बाद में गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। ठीक है, तो एक साथ क्या होंगी, ये पृथ्वी की सतह पर क्या करेंगी, पहुंचेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर होगा। किस पे होगा? ध्रुवों पर। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय बल
जो गुरुत्वीय आकर्षण बल है आरोपित होगा, ठीक है। और फिर है इसलिए ध्रुवों पर इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। जब पृथ्वी का ये केंद्र है, ठीक है, अब इस पे क्या हो, पृथ्वी के केंद्र से जो ध्रुवों की दूरी है, ये ध्रुव है, तो दूरी कम होने के कारण कम हो गई, तो ध्रुवों पर स्थित, यहाँ ध्रुव है, पर जो पिंड पर पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा, समझ में आया। और इसलिए ध्रुव पर इसका भार, उसका भार क्या होगा, पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट जानेंगे, भू तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो 24 घंटे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो क्या होता है कि वर्तमान का 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जब हम पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को क्या कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं, दुगनी होती है जब, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, पेंडुलम की समय अवधि किस पर निर्भर करती है, तो पेंडुलम की लंबाई पर करती है, ठीक है। पृथ्वी पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो क्या होगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम और चंद्रमा पर जी का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तल के अंदर क्या होती है, रहती है, इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए, ठीक है, तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। भूमध्य रेखा है और हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जो जी का मान होगा वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण, किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है जैसे कि मानो कि हम कोई वृत्ताकार, क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर चलती कोई वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो एक बल उसके केंद्र पे क्या कर रहा है, कार्य करता है, तो ये तो हो गया हमारा अभिकेंद्रीय बल, क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो अब हम पूछेगा कि अपकेंद्रीय क्या होता है, इसका विपरीत, इसका विपरीत क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। जैसे देखो, कपड़ा सुखाने की मशीन है, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये क्या है, हमारे अपकेंद्रीय बल के क्या है, वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल, अवकेंद्रीय बल क्या होता है, ध्यान रखना, वो वृत्ताकार मार्ग पे जो चलती है कोई वस्तु तो उसके केंद्र पर कार्य करता है, ठीक है, केंद्र पर क्या करता है, कार्य करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है अभिकेंद्रीय बल का, क्या होता है, F = mv² अपॉन r, ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम चैप्टर पढ़ेंगे यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिकी के बारे में जानेंगे।